हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं कि जिसमें हम ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, खाली आपको कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ फार्मूलाज हैं कि जो आपको जहन में रखने हैं। वो फार्मूलाज मैंने यहाँ पर लिख दिए इंपॉर्टेंट फार्मूला में। पहला फार्मूला आपके पास ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। फिर अगला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 4ab के। फिर ये थर्ड फार्मूला है। फोर्थ फार्मूले में मैंने दो फार्मूलों को कंबाइन कर दिया, यानी a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। अगर प्लस बी का होल क्यूब होगा तो हर जगह पर प्लस आएगा, अगर माइनस बी का होल क्यूब होगा तो हर जगह पर माइनस आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही जो पांचवा फार्मूला है उसको मैंने कंबाइन कर दिया। ये दो फार्मूलाज हैं। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहले ब्रैकेट में प्लस आएगा और अगला साइन इसका माइनस का आएगा। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहले ब्रैकेट में माइनस आएगा और अगला साइन क्या आएगा, प्लस का। ये पांच फार्मूले जो कि टोटल 7 फार्मूले हैं, ये आपको जहन में रखने, मेमोराइज करने। अगर आपके जहन में ये 5 फार्मूले रह जाते हैं तो फिर आप इसके जितने सवाल हैं वो फ़ौरन से जो है वो आप इसके सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, एक दो इंपॉर्टेंट बातें ये कि ये सवाल कुछ जो है, जैसे हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, डाटा बना के वैसे करते हैं हम सॉल्व, तो ये कुछ वैसे ही है। यानी वहाँ पर भी हमें कोई चीज़ गिवन होती है और फिर हमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है और फिर हम ये अज्यूम करते हैं, देख करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन सी इक्वेशन वहाँ पर इस्तेमाल करनी है। सेम यहाँ पर भी यही होगा कि आपको ये पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा या कौन सी आइडेंटिटी आप इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आप ये सही से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप इसका जो सवाल है वो बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूला ही गलत चूज़ किया है तो फिर आप इसका जो सवाल है वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ab। कितनी वैल्यू मालूम करनी है? 2 वैल्यू मालूम करनी है, एक a स्क्वायर बी स्क्वायर की और एक ab की। ये 2 वैल्यूज हमें मालूम करनी है, तो ये दो हमारे पास रिक्वायर्ड की चीज़ें। गिवन क्या क्या है? व्हेन a प्लस बी की वैल्यू 8 है और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन है और दो चीज़ें हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड है। अब आप ज़रा ये देखें कि जो चीज़ हमारे पास गिवन है और उसके मुताबिक, मिसाल के तौर पर कि मुझे मालूम करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू ये मालूम करनी है। ठीक है, अब अगर मुझे ये मालूम करनी है और इसके लिए मेरे पास रिक्वायर्ड ये और ये है, तो आप इन 5 फार्मूलाज में से देखेंगे कौन सा फार्मूला ऐसा है कि जिसको मैं अप्लाई करूं और वो अप्लाई करने से मेरा आंसर ये निकल जाए। तो देखिए पहला जो फार्मूला है वही यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि और किसी फार्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आ रहा। तो अप्लाई करके देखते हैं इसमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ उसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पर, ये चले फॉर्मूला लिख लेने पहले। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। a प्लस बी की वैल्यू गिवन है कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। 8 के स्क्वायर का मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा? 64। 6 स्क्वायर का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा? 36, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम ऐसे ही अब आप इनको प्लस करवा देंगे, 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 100 बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये वाला 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जब आप मालूम करते हैं तो उस वैल्यू को इंडिपेंडेंट बनाना होता है। यानी अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है तो इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये 2 यहाँ पर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आ गया आपके पास कितना? 2 1 ज़ा 2 और 2 50 ज़ा 100, तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 50। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 50। अब अगली वैल्यू जो आपको मालूम करनी है वो किसकी है? फॉर ab। तो ab के लिए काम करेंगे अगला। अब ab की वैल्यू मालूम करनी है तो सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो सेकंड फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 4ab के। तो a प्लस बी की वैल्यू अगेन वही 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ab के। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 बराबर हो जाएगा 4ab के। माइनस करवाएंगे, ये हो जाएगा कितना? 28 बराबर हो जाएगा 4
ए बी के। अब अगेन हमें 4ab की वैल्यू मालूम नहीं करनी बल्कि ab की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस 4 को यहाँ से हटाएंगे, ये 4ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के बाद शिफ्ट होगा तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 28 डिवाइड बाय 4, तो ab का आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 1 4 4 7 28, तो ab का आंसर आ जाएगा आपके पास 28। तो ये इस तरीके से ये वाला सवाल सॉल्व होगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल इसकी कॉपी है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होने लगा है ये। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ab व्हेन a प्लस b की वैल्यू उसमें दी हुई है 5 और a माइनस b की वैल्यू उसमें दी हुई है 3। तो इसी में ही चेंजेस कर देते हैं, जहाँ पर a प्लस बी की जगह पर हमने 8 लगाया था वहाँ पर अब की बार आप पुट कर देंगे यहाँ पर 5, क्योंकि बिल्कुल ही उसके जैसा ही है, और जहाँ पर a माइनस बी आएगा वहाँ पर आप पुट कर देंगे 3, तो 5 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है कितना 25 और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 9। 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 34, और 34 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपके पास कितना 17। तो इस तरीके से ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। अगेन जब ab की वैल्यू मालूम करेंगे तो जहाँ जहाँ पर a प्लस बी की जगह पर 8 था वहाँ पर 5 आ जाएगा, और जहाँ पर 6 था वहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अगेन वही 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो ये हो गया 25 और माइनस 9, 25 माइनस 9 करवा दें आप, ये हो जाएगा आपके पास 16, और जब आप 16 डिवाइड बाई 4 करवाएंगे तो ये हो गया आपके पास कितना 4, 4 1 4 4 4 16। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, इसमें ये है कि हर सवाल के मतलब दो तरीके, मतलब दो सवाल एक जैसे हैं, जैसे 1 और 2 एक जैसे हैं, 3 और 4 एक जैसे हैं, 5 और 6 एक जैसे हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 के एक जैसे थे तो मैंने 1 के साथ ही इसको 2 को मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया, इसी में सॉल्व करवा दिया। अब उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसा एक ही फॉर्मूला आपके पास सामने नजर आ रहा है आपको कि जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, यानी a b और c, तो वो कौन सा वाला फॉर्मूला है, तीसरा वाला। इसका मतलब ये तो आपने करेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब मालूम क्या करना है, ये मालूम करना है, और गिवन आपके पास है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो उसको सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर, क्या मालूम करना है, फॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको मालूम करना है, ठीक है। और गिवन क्या क्या है, गिवन आपके पास है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। तो पहले फार्मूला पुट करें, यहाँ पर फार्मूला कौन सा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। वैल्यूज गिवन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और उसका होल स्क्वायर। ये मालूम करना है तो ये ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सवाल में वैल्यू गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। हमारे पास फॉर्मूले में है 2ab 2bc 2ca, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 2 को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 2 तीनों के पास है तो 2 को बाहर निकाल दें। जब 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है कितनी है 13, तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करवाया आपने, ये हो गया कितना 26। ये ऐसे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके 81 के। अब ये प्लस का 26 से शिफ्ट करवाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस का 26 बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। 81 में से 26 निकालेंगे कितना बचेगा, 81 में से आपने 75, 65 और 55, तो इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके 55 के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 होगा, खाली वैल्यूज चेंज है। यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी की जगह पर आ जाएगा 1/3 और इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का 2/9। तो बिल्कुल इसमें आप क्या करेंगे, अब बिल्कुल सेम वही है, खाली डिफरेंस क्या है कि वैल्यूज चेंज करनी है। जहाँ पर पहले आपने a प्लस बी प्लस सी की जगह पर आपने 9 लिखा था, वहाँ पर आ जाएगा अब की बार 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। और जहाँ पर आपने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पर 13 लिखा था, वहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2/9।
तो ये हो जाएगा माइनस का 2/9। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और डिवाइडेड बाय 9, ये ऐसे आ जाएगा 1/9। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है तो ये माइनस का 4/9 यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये माइनस का फ्रैक्शन है तो जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 4/9। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। जब भी दो फ्रैक्शन आ जाए और बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो आप क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। 9 और 9 का एलसीएम 9 ही आएगा क्योंकि इन दोनों के नीचे सेम ही वैल्यूज़ है, तो इसको आप ऐसे ही उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 1 + 4 कितना हो गया, 1 + 4 हो गया 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5/9। तो ये शुरू के आपके कितने हो गए 4 सवाल हो गए। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c व्हेन a² + b² + c² बराबर है 29 के और ab + bc + ca बराबर है 10 के। ये बिल्कुल उसी वाले सवाल की तरीके से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 अभी करवाया था, बिल्कुल सेम वैसे ही है क्योंकि इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब इसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा वो आपका फार्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा, यानी a + b + c का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² + b² + c² + 2 और ब्रैकेट में ab + bc + ca। जहाँ जहाँ पर वैल्यूज़ इसकी मौजूद हैं, जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो आप अप्लाई कर देंगे। ये मालूम करना है तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² की जगह पर आ जाएगा कितना 29 और प्लस 2 ab + bc + ca की जगह पर कितना आ जाएगा 10। तो ये हो गया आपके पास 29 और प्लस 2 × 10 कितना हो गया 20, ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद फिर 20 कितना हो गया 40 और ये हो गया 49। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से। यहाँ पर आकर इसमें एक चेंज होगा, वो क्या कि हमें a + b + c की वैल्यू चाहिए, उसकी होल स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो हमें इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जब भी आपको स्क्वायर हटाना पड़ता है तो आप अप्लाई कर देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा √ऑफ a + b + c का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √ऑफ 49। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्या बचेगा a + b + c और बराबर हो गया। जब 49 का रूट निकालेंगे तो 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा +-7, क्योंकि रूट जब भी आप निकालते हैं तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, प्लस में भी आंसर आ सकता है और माइनस में भी, तो हम यहाँ पर +-7 लिखेंगे इसका, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, खाली वैल्यूज चेंज है। तो वैल्यूज उसमें क्या क्या है, पहली वैल्यू जो a² + b² + c² की है वो है 0.9 और जो ab + bc + ca की जगह पर है वो है 0.8। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, खाली वैल्यूज चेंज कर देंगे आप। यहाँ पर आ जाएगा 29 की जगह पर 0.9 और यहाँ पर आ जाएगा 10 की जगह पर 0.8 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 0.9 ऐसे ही आ जाएगा और 2 × 0.8, जब आप 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। 1.6 में आप 0.9 प्लस करवाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2.5। उसके बाद अगेन वही कि आपको स्क्वायर हटाना है, रूट अप्लाई कर दिया आपने, तो ये हो गया √ऑफ 2.5। यहाँ पर एक चेंज है कि पिछले वाले सवाल में हमने रूट को सॉल्व किया था, अब की बारी हम रूट को सॉल्व नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि हम इस तरीके के सवालों में जब आप वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं तो रूट आप उस केस में सॉल्व करते हैं कि जब रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए कि जो किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे पिछले वाले सवाल में हमारे पास 49 आया था तो हमने उसका रूट कैलकुलेट कर लिया था, 7 निकाल लिया था। यहाँ पर आ रहा है 2.5। अब 2.5 ऑटोमेटिकली डेसिमल नंबर है, जब आप इसका रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी डेसिमल में ही आएगा। तो उसका मतलब ये हो गया कि आप खाली इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे और साथ में बस इसके क्या लगा देंगे +- लगा देंगे, ताकि हमें पता हो कि जब भी रूट कैलकुलेट होगा तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर आपको +- इसके साथ लगा देना है और रूट को आप ऐसे रहने देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। 7 पर आ जाए, 7 बिल्कुल इसी के जैसा है, खाली वैल्यू जो निकालनी है वो चेंज है। पहले हम a² + b² + c² निकाले थे, अब की बारी हम जो है वो वैल्यू जो निकालेंगे वो है ab + bc + ca की वैल्यू। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर ab + bc + ca। तो ये हो जाएगा हमारे पास a + b + c का होल स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, ये गिवन है 10 और इसका होल स्क्वायर।
इसकी वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 20 और +2 ब्रैकेट में आ जाएगा AB + BC + CA। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 बराबर 20 ऐसे आ जाएगा, फिर +2 AB + BC + CA ऐसे आ जाएगा। ये 20 प्लस का है, शिफ्ट करवाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 100 - 20 = 2AB + BC + CA। तो 100 में से 20 गया कितना हो गया 80, तो 80 बराबर 2AB + BC + CA। ये 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें AB + BC + CA की वैल्यू मालूम करनी है। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, शिफ्ट करवाएंगे तो डिवाइड करेगा, तो 80 / 2 AB + BC + CA। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और ये 0 का 0, तो AB + BC + CA का आंसर आ गया कितना 40। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ चेंजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ A³ + B³ व्हेन A + B की वैल्यू आपको गिवन है इसमें 4 एंड AB की वैल्यू आपको गिवन है इसमें कितनी 3। तो वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि वैल्यू मालूम करें A³ + B³ की जब आपको A + B की वैल्यू 4 गिवन हो और AB की वैल्यू आपको 3 गिवन हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये सवाल बहुत आसान है, खाली इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप फार्मूला सही आइडेंटिफाई करें कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा इसमें। तो यहाँ पर बच्चे देखकर ये समझते हैं कि A³ + B³ है तो शायद इसमें फार्मूला नंबर 5 अप्लाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये भी देखेंगे रिक्वायर्ड क्या है और फिर ये भी देखेंगे गिवन क्या है। रिक्वायर्ड आपके पास A³ + B³ है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन गिवन क्या है, गिवन आपके पास A + B है और AB है। तो अगर A + B और AB गिवन है और A² + B² गिवन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि फार्मूला नंबर 5 इसमें अप्लाई नहीं कर सकते आप, तो आपको मजबूरन कोई और सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यूब के लिए हमारे पास 2 ही फार्मूले, एक फार्मूला नंबर 4 है और एक फार्मूला नंबर 5 है। तो अगर 5 अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे 4 अप्लाई करेंगे। 4 अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू अब की बार निकालनी है वो A³ + B³ की निकालनी है और फार्मूला जो इस्तेमाल करने जाएंगे आप वो फार्मूला नंबर 4 होगा। तो लिखें यहाँ पर फॉर A³ + B³ A³ + B³ की वैल्यू मालूम करनी है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला नंबर 4 विच इज़ A + B का होल क्यूब बराबर हो जाएगा A³ + B³ + 3AB और ब्रैकेट में आ जाएगा कितना A + B। अब जहाँ पर A + B आ रहा है वहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब बराबर हो जाएगा A³ + B³ के + 3AB की वैल्यू कितनी गिवन है 3 और A + B की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 64, क्योंकि 4 × 16 और 16 × 4 = 64 बराबर हो जाएगा A³ + B³ के + 3 × 3 = 9 और 9 × 4 = 36। अब ये प्लस का 36 से आपको शिफ्ट करवाना पड़ेगा, तो ये उधर जा करके माइनस का हो जाएगा। तो 64 माइनस का 36 बराबर हो जाएगा A³ + B³ का। तो 64 में से 36 गया तो कितना बचेगा A³ + B³ बराबर हो गया आपके पास कितना 28 के। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी के जैसे ही है, इसी की कॉपी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं वो कैसे होगा जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB व्हेन A³ - B³ बराबर है 5 के और A - B बराबर है 5 के। तो यहाँ पर ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरीके से ही है। मालूम क्या करना है फॉर AB हमें मालूम करना है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, क्योंकि गिवन में हमारे पास ये और ये है, अगेन वही A² B² नहीं है, तो इसका मतलब यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा, इसका माइनस वाला। तो A - B का होल क्यूब A³ - B³ माइनस का 3AB और ब्रैकेट में आ जाएगा A - B। तो जहाँ जहाँ पर देखिए जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो पुट कर सकते हैं आप। A - B की जगह पर कितना आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब। A³ - B³ की वैल्यू कितनी है 5 है और -3 AB हमें मालूम करना है और अगेन A - B की वैल्यू कितनी है 5 है। 5 का क्यूब आप कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 125। ये वाला 5 ऐसे ही आ जाएगा, -3 × 5 कितना हो गया 15 और AB। फिर उसके बाद ये वाला 5 आपको यहाँ से मूव करवाना पड़ेगा। ये प्लस का 5 है, शिफ्ट करवाएंगे तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 125 माइनस का 5 माइनस का 15 AB। तो इसमें से ये माइनस हो गया, कितना बचेगा 120 बराबर हो जाएगा -15
ए बी के, ठीक है। अब ये माइनस का 15 ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि ये माइनस का 15 है, उधर शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 15 ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट होगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 120 डिवाइडेड बाय माइनस का 15 बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के। तो ए बी का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 15 वन ज़ा 15 और 15 8 ज़ा 120, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 8। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी की कॉपी है तो वो भी करवा देता हूँ। उसमें क्या होने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी है व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपको 16 और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है 4। तो खाली वैल्यूज चेंज है, तो जहाँ पर 5 5 आ रहा था वहाँ पर आप वैल्यूज चेंज कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 16 क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 16 है और ए माइनस बी की वैल्यू 4 है। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 16 और 3 4 जा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। ये वाला 16 शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस 16, ठीक है। इसी तरीके से ये कितना बनेगा आपके पास, माइनस का 12 ए बी बनेगा। 64 में से आपने 16 माइनस कर दिए, ये बचे कि आपके पास कितना 48, ठीक है। और माइनस का 12 ए बी। ये जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है तो आपको समझ में आ जाने चाहिए। 48 यहीं पर ही रहेगा, ये माइनस का 12 शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी के साथ, वहाँ जाके डिवाइड। 12 वन ज़ा 12, 12 की टेबल में 48 किस पर आएगा, 4 पे, तो माइनस का 4। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो वैल्यू किसकी मालूम करनी है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब मालूम करना है आपको। गिवन क्या क्या है, ए माइनस बी है और ए बी है, तो अगेन आपको जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वो यही वाला है, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी। तो देखिए वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, 5 गिवन है तो 5 का क्यूब आ गया। मालूम करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस का 3, ab की वैल्यू कितनी गिवन है 7 और a माइनस बी की कितना गिवन है 5, ठीक है। कुछ भी नहीं करना इन सवालों में, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है जो वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन आपने फार्मूला करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद 5 का क्यूब आपने निकाला, यहाँ पर कितना हो गया 125, a क्यूब माइनस का b क्यूब, 3 7 से 21, 21 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, या 5 7 से हो गया 35 और 35 3 सा ये हो गया 90 60 90 105 बनेगा ये, ठीक है ना। 35 इंटू 3 कितना बनेगा, 35 इंटू 3, 5 3 सा 15, 1 यहाँ चला गया, 3 सा 9 10, तो 105 बनेगा। ये 105 यहाँ पर माइनस का है, शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 125 प्लस 105 बराबर हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपका आंसर आ जाएगा कितना 200 और 230। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 12 13 एक जैसे हैं और 14 15 एक जैसे हैं, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसके जो 15 स्टार्ट के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए यहाँ पर। जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब तक हमने जितने भी सवाल किए वहाँ पर या तो सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करना था या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर एक चेंज है, वो क्या कि एक्स क्यूब के साथ एक नंबर दे दिया इन्होंने। आगे कह रहे हैं व्हेन 5x, यहाँ पर भी हमने हमेशा जितने भी सवाल किए भी पीछे वहाँ पर सिंपल x होता था, यहाँ पर कितना आ गया 5x प्लस वाई बराबर है किसके 13 के एंड एक्स वाई किसके बराबर है 10 के। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे वैल्यू आपको मालूम किसकी करनी है, तो हम लिखेंगे फॉर 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। और गिवन हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं। इसमें आपने ये चेंज करना है कि खाली आपने पहले ही ये सपोज कर लेना है कि आपकी जो ए की वैल्यू है वो क्या है, या पहले फार्मूला अप्लाई कर लें आप। फार्मूला अप्लाई जो होगा वो वही वाला होगा जो अभी तक हम करते हुए हैं, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब है ये, यानी कि अगर हम बोलें कि भाई एक्स क्यूब ए के बराबर है और वाई क्यूब बी के बराबर है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। गिवन क्या है ए प्लस बी और ए बी, तो इसका मतलब वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। अब आपने ये काम करना है कि यहाँ पर लिख लेना है कि हेयर आपके पास जो a बराबर है वो सवाल में गिवन है, a बराबर है 5x के और b बराबर है आपके पास किसके, y के,
देखिए ना, क्योंकि 5x प्लस वाई है तो ये हमेशा a प्लस बी के बराबर होता है, तो a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू y। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पर a आएगा वहाँ पर 5x आएगा, जहाँ जहाँ पर b आएगा वहाँ पर y आएगा सिंपली। तो यहाँ पर a की जगह पर आ गया 5x और b की जगह पर आ गया y और इसका होल क्यूब, बराबर a का क्यूब किसका होगा 5x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब y का क्यूब प्लस 3 a की वैल्यू 5x b की वैल्यू y और फिर 5x a की जगह पर और प्लस b की जगह पर y। तो हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले में a की वैल्यू को माना 5x से, b की वैल्यू को माना y है, कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया। सिर्फ जहाँ जहाँ पर a आएगा वहाँ पर 5x आ जाएगा, जहाँ जहाँ पर b आएगा वहाँ पर y आ जाएगा और आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब 5x प्लस y की वैल्यू गिवन है कितनी है 13, तो ये हो जाएगा 13 का होल क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125 और x का क्यूब कितना होगा x क्यूब प्लस y का क्यूब y क्यूब। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा 15 और ये क्या बच जाएगा xy बच जाएगा। फिर इसकी जगह पर 5x प्लस y की वैल्यू गिवन है कितनी है 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। 13 का आप क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 13 सा 169 और 169 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1742। 1742। इसको ज़रा एक दफ़ा आप कर लें चेक कि 169 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आंसर आने जा रहा है। तो 3 9 ज़ा 27, तो 7 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 3 6 ज़ा 18 और 20, तो 0 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 3 1 ज़ा 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5। फिर इस तरीके से 1 9 ज़ा 9, 1 6 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा 1, तो 7 हो गया, 9 हो गया, 6 और 5 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो 2 नहीं, इसका आंसर आएगा 2197। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2197। 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 15 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पर एक्स वाई आएगा, तो 15 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 195 और एक्स वाई बचेगा, तो एक्स वाई की वैल्यू सवाल में गिवन है कितनी है 10। इसको फर्दर सॉल्व किया आपने, 195 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया 1950। यहाँ से क्या बचेगा 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और बराबर हो जाएगा किसके 2197 के। तो ये 1950 यहाँ से जब आप शिफ्ट करवाएंगे प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 2197 माइनस 1950 बराबर हो गया 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। तो 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 247। आप इसको माइनस करवा देंगे 2197 को 1950 में से तो 247 बच जाएगा। सेम ऐसे ही ये वाला सवाल भी होगा 13। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब और माइनस का 343 बी क्यूब। यहाँ पर चेंज ये है कि पिछले वाले सवाल में खाली आपके पास एक वैल्यू के साथ नंबर था, यहाँ पर दोनों के साथ है। दूसरा चेंज ये है कि पिछले वाले में प्लस का फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, यहाँ पर कौन सा होगा माइनस का, क्योंकि बिल्कुल वही चीज़ है, खाली 3 4 से प्लस माइनस का डिफरेंस है और पिछले वाले में खाली एक के साथ नंबर था, यहाँ पर दोनों के साथ नंबर है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, खाली आप फॉर्मूला चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो ये होगा आपके पास किस तरीके से, पहले फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा माइनस वाला, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर हेयर a की वैल्यू आपको मिल जाएगी ऊपर से, a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 6a और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 7b। तो अब आप पुट कर दें a की जगह पर 6a माइनस b की जगह पर 7b और उसका होल क्यूब, इस तरीके से 6a का होल क्यूब माइनस 7b का होल क्यूब माइनस 3 6a 7b और फिर 6a माइनस 7b। 6a माइनस 7b की वैल्यू गिवन है कितनी है 11, तो 11 का होल क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो गया 216 और a क्यूब माइनस 7 का क्यूब कितना हो गया 343 और b क्यूब माइनस 3 6 18 और 18 इंटू 7 कर ले कितना होगा ये होगा आपके पास, अच्छा 6 7 सा 42 को 3 से करवा लें आप तो 40 80 और 120 और 126 होगा ये 126 और a b हो जाएगा। 6a माइनस 7b की वैल्यू कितनी गिवन, इसको एक दफ़ा चेक कर लें आप, 6 7 सा 42 इंटू 3 तो 2 3 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12 तो 126 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 11 का क्यूब निकाल लें, 11 11 ज़ा 121 और 121 11 ज़ा कितना होगा 121 इंटू 11, 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 तो 1 3 3 और 1 तो 1 3 3 1 आ जाएगा, तो 1 3 3 1 ये ऐसे ही आ जाएगा। 216
ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब माइनस का 126, अब 11 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 126 इंटू 11 तो 621, फिर 621 तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 3 और ये हो गया 1 तो 1386। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि माइनस में आएगा। 1331 माइनस का 1386 तो ये हो जाएगा 216 ए क्यूब माइनस का 343 बी क्यूब। तो अब इसको निकाल लें, अब ये 86 से और 31 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 86 में से आप 31 निकाल दें तो ये बन गया आपके पास 76, 66, 56 और 55। इट वुड बी, देख लें आप, ये हो गया 1386 और 1331 तो 6 में से 1 गया 5, 8 में 3 गया 5 और 3 में 3 0 और फिर 0 मतलब 55 बचेगा माइनस का, बराबर हो जाएगा 216 ए क्यूब के और माइनस 343। अच्छा, इसके आंसर को आप एक दफ़ा खुद से कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा या इसको किताब से चेक कर लीजिएगा कि आंसर सही आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने ये विदाउट कैलकुलेटर किया तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब बढ़ते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, वो भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, उन्होंने कहा है हमसे कि एक्स क्यूब प्लस 1/, एक्स क्यूब की वैल्यू आप मालूम करें व्हेन, जब आपको वैल्यू गिवन हो किसकी, वहाँ पर आपको जो वैल्यू गिवन है वो है x प्लस 1/, एक्स की, जो कि बराबर है किसके, 7 के। अब मसला ये है कि इस तरीके का सवाल अगर आपके पास कभी आ जाए तो आपको ये अज्यूम करना होगा कि इसमें कोई फार्मूला अप्लाई होगा या हमें बग़ैर फार्मूले के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, जब भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो अभी तक हमने ये देखा है कि जब भी हमने फार्मूला अप्लाई किया तो कम से कम हमें 2 वैल्यूज़ गिवन होती थी सवाल में। ये वाले सवाल में हमें 2 वैल्यू नहीं बल्कि एक ही वैल्यू गिवन है खाली, और हमें ये मालूम करने को कहा गया है। तो ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है इन दोनों में से, क्योंकि क्यूब के तो यही दोनों फार्मूले कि जिसको हम अप्लाई करें तो हम इसकी वैल्यू मालूम कर सकें। तो हम यहाँ पर एक अपनी तरफ से एक एडिशनल काम करेंगे, वो क्या कि जब हम इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे फ़िलहाल, तो हम ये करेंगे कि इस वैल्यू को जो गिवन है उसको उठाएंगे यहाँ पर। तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/, एक्स की वैल्यू कितनी है, 7। आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के ऊपर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक यही रास्ता फिर आपके पास रह जाता है सवाल को सॉल्व करने का कि आप वैल्यू जो गिवन वैल्यू उसको उठाएं और फिर उसके ऊपर क्या कर दें, आप क्यूब अप्लाई कर दें। जब आप क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/, एक्स का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 7 का होल क्यूब। इसको देखकर आपको कुछ याद आ जाना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि x बराबर है a के और 1/, x बराबर है b के, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, a प्लस b। तो जहाँ जहाँ पर a आएगा वहाँ पर x आएगा, जहाँ जहाँ पर b आएगा वहाँ पर 1/, x आएगा। ये अपनी इस फॉर्म में मौजूद है, ट्रांसफॉर्म कर दें इस वाली फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/, x का क्यूब प्लस 3x 1/, x और फिर x प्लस 1/, x बराबर हो जाएगा 7 के क्यूब के, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 343। क्या किया हमने, ये a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में था, हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इस वाली फॉर्म में, जहाँ जहाँ पर a आया वहाँ पर x, जहाँ जहाँ पर b आया वहाँ पर 1/, x और फिर 7 का क्यूब निकाल लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बन जाएगा x का क्यूब, ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब 1/, x क्यूब। 3 ऐसे आ गया, ये x ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। x प्लस 1/, x की वैल्यू आपके पास सवाल में गिवन है, विच इज़ 7, और बराबर हो जाएगा 343 के। तो 3 7 से कितना होता है, 21, और ये ऐसे आ जाएगा आपके पास x क्यूब प्लस 1/, x क्यूब। ये प्लस का 21 है, शिफ्ट करवाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/, x क्यूब बराबर हो गया 343 माइनस का 21, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 322। तो x क्यूब प्लस 1/, x का क्यूब का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 322 आ गया। यहाँ पर हमारे 14 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि इस नेचर का अपना आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट नेचर के सवाल हैं इसमें। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि x क्यूब माइनस के 1/, एक्स क्यूब की वैल्यू मालूम करें। अगर x माइनस 1/, एक्स आपके पास गिवन है कितना, 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है इस सवाल को भी कि जैसे आपने ये वाला सवाल सॉल्व किया है। क्या करेंगे, 11 को इसके बराबर लेंगे, और क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आएगा। क्यूब अप्लाई करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 का क्यूब। सेम ऐसे ही, अब क्योंकि माइनस आ रहा है तो इसका मतलब फार्मूला भी
माइनस का अप्लाई होगा बजाय प्लस के, तो यहाँ पर आप सब जगह पर माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। जहाँ जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर x, जहाँ जहाँ पर b आएगा वहाँ पर 1/x, और बीच में यहाँ पर माइनस आएंगे हर जगह पर। और अब की बार 11 का क्यूब आप निकालेंगे। 11 का क्यूब हमने यहाँ पर निकाला था, कितना था 1331, तो ये हो जाएगा 1331। ठीक है, अब उसी तरीके से आप इसको फर्दर फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, x क्यूब माइनस 1/x3, फिर ये हो जाएगा माइनस का 3, और 7 की जगह पर कितना आ जाएगा 11 और 1331। ये बिल्कुल पिछले वाले के तरीके से है, तो उसको मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। 3 × 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 33, और ये हो जाएगा कितना 1331। तो 1331 में से आपने माइनस कर देना है, सॉरी प्लस कर देना है, क्योंकि ये माइनस का शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1331 प्लस का 33, तो ये हो गया आपका 1364, तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का सवाल है। जी, तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, विच इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। हमें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट मालूम करें। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई जो है वो इसका करें, यानी इन दोनों के दरमियान जो ये ब्रैकेट्स दिए हुए इनका मल्टीप्लाई आप मालूम करें। अगर हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका एक रिवायती तरीका है, यानी ये 2 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं, तो आप इसको भी तीनों के साथ करेंगे, इसको भी तीनों के साथ, मतलब 2 × 3 कितना 6 टर्म्स जनरेट हो जाएंगी। तो ऐसे सवाल को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आपके पास टर्म ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमें इसीलिए फार्मूलाज दिए जाते हैं और आइडेंटिटीज़ दी जाती हैं कि हम वो अप्लाई करके फार्मूले को, अपने जो सवाल है उसको आसान कर सकें। तो यहाँ पर भी हम फार्मूले की मदद से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। और कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी तक हमने 3.2 में अप्लाई नहीं किया, वो कौन सा वाला फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला नंबर 5 आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था a³ + b³ बराबर होगा a + b के, और ब्रैकेट में आएगा a² - ab प्लस का b²। बेसिकली ये 2 फार्मूलाज हैं, यानी अगर a³ + b³ का फार्मूला अप्लाई करना है आपने, तो इसके पहले ब्रैकेट में प्लस आएगा और इसका जो अगला साइन होगा वो माइनस का होगा, यानी a³ + b³ बराबर होगा a + b के a² माइनस का ab प्लस के b² के। अगर आप माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी a³ - b³ का, तो ये बन जाएगा a - b a² प्लस का ab प्लस का b²। तो आपने बस ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पर किस तरीके से उसको आप सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ, वो क्या कि प्लस वाले के पहला साइन जो होगा ना, यानी अगर a³ + b³ है तो प्लस वाले का पहला साइन प्लस का होगा, अगला साइन माइनस का होगा। ऐसे ही माइनस वाले का पहला साइन माइनस का होगा, लेकिन अगला साइन किसका होगा, प्लस का होगा। तो बस ये डिफरेंस आपने याद रखना है, तो आप इजीली सवाल को सॉल्व कर लेंगे। क्या है आपके पास, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब गौर करें कि क्या ये वाले 2 ब्रैकेट जो है, ये जो पेयर है हमारे पास जो बेसिकली प्रोडक्ट में मौजूद है, क्या ये इस जैसा नहीं लग रहा। अगर हम इसको इस जैसा बना लें, क्योंकि अगर हम बोले कि भाई a की जो वैल्यू है वो ये है 3b/2 और b की जो वैल्यू है वो 2/3b है, ठीक है, तो अगर हम इसको ये मान करके चलें तो ये बन जाएगा a + b। इसी तरीके से अगर ये a + b बन जाएगा तो हमें अगले ब्रैकेट में क्या चाहिए, a² माइनस का ab प्लस का b², यानी हमें सेकंड टर्म वहाँ पर माइनस वाली चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। कैसे अरेंजमेंट करेंगे, पहले आप ये लिख लें यहाँ पर कि a की जो वैल्यू है वो है 3b/2 और b की जो वैल्यू है वो है 2/3b। ये बात आप याद रखेंगे कि यहाँ पर b जो है वो नंबर से अलग ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो b है ये दोनों जगह पर 3 के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 के साथ है और यहाँ पर भी 3 के साथ है। अगर आप इसको अलग लिखेंगे तो अलग ऐसे लिखा जाएगा, और अगर आप साथ लिखेंगे तो साथ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसको अरेंज इस तरीके से करना है कि ये 2 ब्रैकेट जो हैं, जो हमारे पास पेयर बने हुए हैं, ये इन 2 ब्रैकेट के जैसे हो जाएं। तो अगर ये वाले में, पहले वाले में प्लस का साइन है तो इसका अगला साइन माइनस का होना चाहिए। और माइनस का हम कैसे देखें यहाँ पर कि माइनस का यहाँ पर 1 मौजूद है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसको अरेंज करें आप, ये हो जाएगा 3/2b और प्लस 2/3b, फिर 9b² और माइनस का 1 और फिर प्लस का 4/9b²। अब ये काम तो आपने कर लिया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैथ्स में लॉजिकली आपको चेक करना होता है कि जो मैंने काम किया है कि ये सही भी है या नहीं। तो आप चेक करें, अगर मैंने इसको ये सोच कर मैं चला कि भाई ये a + b के बराबर होगा पहला ब्रैकेट, और अगला ब्रैकेट होगा a² माइनस का ab प्लस का b², तो क्या ये वाकई यहाँ पर इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखिए a की वैल्यू क्या मैंने मानी 3b/2
और b की वैल्यू 2/3b। तो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, तो ये क्या बन गया आपके पास a प्लस बी, यानी पहला वाला ब्रैकेट। अब आ जाए सेकंड वाले पर। पहली वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर, तो अगर मैं a की वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 9b स्क्वायर अपॉन 4। सेम ऐसे ही माइनस का ए बी, अब माइनस के ए बी की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 1। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी की वैल्यूज आपस में क्या हो रही होंगी, वहाँ पर कैंसिल आउट। कैसे, 9b, अच्छा ए की वैल्यू क्या है 3b अपॉन 2 और b की वैल्यू क्या है 2/3b। तो 3b से 3b खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, इसी वजह से वहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 1 बच रहा है। तो ए बी की वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो रही है, तो माइनस का 1 बच जाएगा। फिर b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपने काम किया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर ये दो ब्रैकेट इन दो ब्रैकेट के जैसे बन गए तो इसका मतलब आप इसको क्लोज कर सकते हैं इस वाली फॉर्म में। तो क्योंकि इसका पहला ब्रैकेट प्लस वाला है, इसका मतलब ये a क्यूब प्लस b क्यूब में क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3b अपॉन 2, तो इसका क्यूब, और प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास 2/3b और इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का क्यूब कितना होगा 27, b क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब कितना होगा 8। सेम ऐसे ही 2 का क्यूब 8 और यहाँ पर 27b क्यूब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। b को आप चाहें तो सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, यानी 27/8 b क्यूब ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे लिखें, बात एक ही है। अब इसके बाकी तमाम पार्ट ऐसे ही होंगे, तो मैं जल्दी करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर भी आपने ये करना है कि पहले ब्रैकेट में प्लस है, इसका मतलब अगला साइन माइनस का होना चाहिए। तो पहला काम आप ये करेंगे कि इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 7y स्क्वायर 49/4 डिवाइड बाई 81 माइनस का 1 और प्लस का 81/49/4। ठीक है, अब अरेंज हो गया तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेयर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7y स्क्वायर अपॉन 9 है और b की वैल्यू आपके पास है 9/7y स्क्वायर। तो ये दो ब्रैकेट अगर आपके पास उन दो ब्रैकेट के जैसे हैं तो इसका मतलब आप इसको क्लोज कर देंगे इसकी सेकंड वाली फॉर्म में, यानी पहला ब्रैकेट प्लस का है तो वहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब में आप इसको बंद कर देंगे। तो 7y स्क्वायर अपॉन 9 का होल क्यूब और प्लस 9/7y स्क्वायर का होल क्यूब। तो अब आप देखें 7 का क्यूब कितना होगा 343, y 6 और 9 का क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। तो 9 9 से 81, मतलब 9 का स्क्वायर 81 हो गया और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, सही ना। 9 का क्यूब निकालना है हमें, तो 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9 9 से 81 और मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 1 सा 9 और 9 8 सा 72, तो 729 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 729, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 729 और यहाँ पर आ जाएगा 343 और y 6। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाए। थर्ड पार्ट में भी सेम ही सिमिलर ब्रैकेट्स हैं, तो आपने क्या करना है, अरेंज करना है पहले इसको। x स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा x4 अपॉन 144 माइनस का 1 और प्लस का 144 अपॉन x4। अब जब ये दो ब्रैकेट उन दो ब्रैकेट के जैसे बन जाएंगे तो पहले ब्रैकेट्स को देख करके आप फॉर्मूला लगाएंगे। पहले ब्रैकेट में पहला साइन प्लस का, इसका मतलब वहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब बनाना है हमें। तो हेयर a की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 12 और b की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 12 का होल क्यूब और प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो x ये हो जाएगा x की पावर 6 और 12 का क्यूब आप निकाल लें। 12 का क्यूब, 12 का स्क्वायर होगा हमारे पास 144 और 144 को 12 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो कर लेते हैं यहाँ पर 144 को 12 से, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1। तो ये हो गया आपके पास 8 हो गया और 8 और 4 12 हो गया, 2 यहाँ पे आ गया 1, तो 4 5 7 हो गया यहाँ पर और 1 7 2 8। तो इसका मतलब ये हो गया 1728। इसी तरीके से प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1728 और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 6। पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, पावर का क्यूब नहीं निकलेगा कभी। आप ये निकाल दें कि 2 का क्यूब निकाल दें, ठीक है। पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है और ये जो बाकी आपके पास बेसिस है उनका जो है वो क्यूब निकलता है। अब आ जाए आखिरी वाले पर, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, इसमें ही डिफरेंस आ गया कि यहाँ पर पहला ब्रैकेट माइनस का आ गया, इसका मतलब अगले दोनों साइन क्या होने चाहिए, प्लस के। तो यहाँ पर लेकिन अरेंज आपको फिर भी करना पड़ेगा। बीच में क्या आएगा, ए बी की जगह पर क्या आता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन सी की पावर 4, ठीक है। अब हमें देखना है कि पहला ब्रैकेट माइनस का है, इसका मतलब इसमें माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हियर पहले आप लिखें a की वैल्यू कितनी है
सी की पावर 4 और b की वैल्यू है 1 अपॉन सी की पावर 4। तो हमें क्लोज करना है a क्यूब माइनस b क्यूब में, तो ये हो जाएगा c4 की क्यूब और माइनस 1 अपॉन c4 का क्यूब। तो ये हो गया c की पावर 4 3 12 और 1 अपॉन सी की पावर 12। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। जी, तो अब बढ़ते हैं इसके आखिरी सवाल की तरफ। हमारे एक्सरसाइज 3.2 को जो आखिरी सवाल है वो क्या है, फाइंड दी कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग रेलेवेंट फार्मूलाज। कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एक से ज़ायद बार प्रोडक्ट आप निकालेंगे, इसका मतलब जितना कंटिन्यूसली ये मल्टीप्लाई हो सकता है उसको मल्टीप्लाई करें। लेकिन हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए, यानी ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बल्कि फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इसका पिछले वाला सवाल किया, यानी क्वेश्चन नंबर 16 किया है। देखिए ज़रा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 4x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 9y4। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये दो ब्रैकेट बिल्कुल इन दो ब्रैकेट के जैसे, यानी अगर एक ही वैल्यू हमारे पास, हम ये मान करके चलें कि हेयर ए की वैल्यू आपके पास है 2x स्क्वायर और b की वैल्यू आपके पास है 3y स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो इसका मतलब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा किसमें, a क्यूब प्लस b क्यूब में, क्योंकि पहला ब्रैकेट क्या है, प्लस का। तो हमें खाली ये काम करना है इसमें कि फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए इसको आपने क्लोज कर देना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला कॉपी कर लेंगे, और क्योंकि मेरे पास फार्मूला ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्टली इसको क्या करूँगा कि क्लोज कर लूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस 3y स्क्वायर का होल क्यूब। तो 2 का क्यूब हो गया 8x और 2 3 6 प्लस 3 का क्यूब हो गया 27 और y की पावर हो गई 6। अब बहुत सारे लोग इसको एक दफ़ा क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके अप्लाई करते हैं, बट इसमें इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलेवेंट फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम इसको डायरेक्टली भी ये एज्यूम कर लिया हमने कि a प्लस बी ये चीज़ है और a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर है, और ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी। तो उसको ब्रेक करके जो है वो स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप ऐसे 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। बस एक काम आप लाजमी करेंगे कि इसके बाद आप फार्मूला लाजमी लिखेंगे। मेरे पास फार्मूला ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ तो मैं दोबारा कॉपी नहीं कर रहा यहाँ पर, लेकिन आप इसमें फार्मूला लिखेंगे। अब आ जाए इसके अगले सवाल पे, ये बिल्कुल वैसा ही है, सेम उसके जैसा, खाली उसमें प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो इसका मतलब इसको आप क्लोज कर देंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर हेयर हमारे पास a की वैल्यू अगेन वही है 2x स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास अगेन क्या है 3y स्क्वायर है। तो आप क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे किसमें, 2x स्क्वायर की पावर क्यूब और माइनस 3y स्क्वायर की पावर क्यूब, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब में। तो ये हो जाएगा 8x की पावर 6 और माइनस 27 और y की पावर 6। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इस वाले सवाल को देखें, इसमें टोटल अगर आप काउंट करें तो टोटल 6 ब्रैकेट्स हैं, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, x4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का वाई। तो ये जितना भयानक आपको दिखने में लग रहा है ये उतना भयानक है नहीं, इसको हमें थोड़ा सा स्मार्टली डील करना पड़ेगा। हम बजाय इसको, अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देखा x माइनस वाई, यहाँ पर देखा x प्लस वाई, तो वो समझते हैं कि ये a माइनस बी ए प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, सवाल ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा आसान है कि आप इसको थोड़ा स्मार्टली डील करें और इसके पेयर्स ऐसे बना दें कि जिसमें वो वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जाए, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब। कैसे, देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है x माइनस वाई, तो मेरे पास माइनस वाले केस में पहला ब्रैकेट अगर माइनस का होता है तो अगला ब्रैकेट में दोनों क्या होते हैं, प्लस के। तो देखें अगर मैं इस x माइनस वाई के साथ ये वाली चीज़ मिला दूँ, यानी ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सेम वही चीज़ बन गई, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इन दोनों ब्रैकेट पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला और a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो इन दोनों ब्रैकेट को मैं क्लोज करूँगा किसमें, a क्यूब माइनस बी क्यूब में। सेम ऐसे ही इसके बाद क्या ब्रैकेट है, x प्लस वाई का, तो उसको मिला दें आप किसके, इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये हो गए आपके 4 ब्रैकेट के आपने पेयर बना लिए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब क्या रह गया, ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसको मिला दें इसके साथ, तो ये हो जाएगा x4 और यहाँ पर होना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का y4। बल्कि इसमें जो है वो कोई एरर है, वो एरर हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस वाले के दोनों साइन क्या होते हैं, प्लस के। सेम वैसे यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाले का अगला साइन क्या होता है, माइनस का। तो यहाँ पर कोई एरर है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर लाजमी माइनस आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस आ नहीं सकता, उसको चेक कर लेते हैं, हम वेरीफाई कर लेते हैं कि इसमें क्या है,
एग्जैक्टली यहाँ पर जो है ये बेसिकली माइनस है। तो अब इसको सॉल्व करें आप। अब हमने 3 पेयर बना लिए, ये देखते हुए कि इन तीनों में हम क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला कौन कौन सा है हमारे पास? एक तो आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि बराबर होगा ए प्लस बी के, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस के बी स्क्वायर के। एक है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो देखें जहाँ जहाँ पर ये पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं उनको क्लोज कर दें ए क्यूब प्लस बी क्यूब में या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो पहला वाला जो है माइनस और प्लस प्लस, माइनस और प्लस प्लस, इसका मतलब कि पहले वाले जो पेयर है उसको आप क्लोज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। ए की वैल्यू एक्स होगी, बी की वैल्यू वाई होगी, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, ये एक ब्रैकेट बन गया। इस वाले में प्लस माइनस प्लस, तो देखें प्लस माइनस प्लस, एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये चीज़ इसके बराबर है, तो उसको आप क्लोज करेंगे किस में? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में। अगला ब्रैकेट, इसमें ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसमें भी प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब ये चीज़ इसके जैसी है, तो आप इसको क्लोज कर देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में। डिफरेंस ये होगा कि अब की बार एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ये बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि शुरू के दो ब्रैकेट में ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू वाई थी, इसमें भी ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू वाई, इसमें भी ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू वाई। इस वाले में ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू वाई स्क्वायर है, तभी मैंने इसको सेपरेटली डील किया है, ठीक है। अब इसको देखते हुए आपको कुछ याद आना चाहिए, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा? x6 और प्लस y6, तो इसका आंसर भी यही आएगा x6 माइनस y6 और x6 प्लस y6। अब इसको देखकर आपको दोबारा याद आएगा कि यही चीज़ दोबारा लग सकती है, क्योंकि ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी x6 की पावर स्क्वायर माइनस y6 की पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 12 माइनस y की पावर 12। तो ये इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट, यानी आपने इसमें 3 दफ़ा फार्मूला अप्लाई किया। पहले आपने इन 2 फार्मूलों को अप्लाई किया, 6 पेयर को आपने खाली कितने बना दिए? 3 पेयर बना दिए। 6 ब्रैकेट को आपने 3 ब्रैकेट में आपने कंबाइन कर दिया। फिर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, इससे आपने समराइज़ किया, और फिर दोबारा से आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करके समराइज़ कर दिया। अब इसके आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और फिर ये वाला। तो आप देखें इसको देख करके, अच्छा क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रायनोमियल वाला ब्रैकेट ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें आप क्यूब वाला कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसको देखकर आपको याद आएगा कि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है कौन सा? a प्लस बी का, ए माइनस बी का बराबर होगा किसके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये चीज़ देखें, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप अप्लाई कर दें, ए की वैल्यू कितनी है? 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, और फिर ये वाला ब्रैकेट भी ऐसे ही आ जाएगा 16x की पावर 4 और प्लस 81y की पावर 4। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और फिर 16x की पावर 4 और प्लस 81y की पावर 4। यहाँ से देखें ये दोनों दोबारा से a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहे हैं, तो दोबारा से क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब की बार a की वैल्यू 4x स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू 9y स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा 16x की पावर 4 और प्लस 81y की पावर 4। ये हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, ठीक है, x की पावर 4 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 और y की पावर 4। सेम ऐसे ही 16x की पावर 4 और प्लस 81y की पावर 4। अगेन ये वैल्यू सेम है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है, मतलब a माइनस बी, ए प्लस बी, तो दोबारा से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब की बार a की वैल्यू 16x4, तो स्क्वायर माइनस 81y4, तो इसका स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर आप निकालेंगे, ये हो जाएगा 256, और x की पावर कितनी होगा? 6। 81 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, 81 का स्क्वायर निकालने यहाँ पर 81 जा, तो 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, फिर 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, तो ये हो गया 9 और ये 18, 8 9 1 नहीं, 81 का स्क्वायर 1 1 जा 1 और 1 8 जा 8, ठीक है, फिर 8 1 जा 8 होगा यहाँ पर, और 8 8 जा होगा यहाँ पर 64, तो ये हो गया 1 और 8 और 8 16, और ये हो गया 5, कितना हो गया?
6561, तो ये हो गया 6561 और y की पावर 6। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट हो गई। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी, लेकिन ये अगर आप समझेंगे तो इसमें से लाजमी एक सवाल जो है वो बोर्ड के पेपर में आता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह 3.3 पर होगा। सो स्टे ट्यून्ड।